पारस गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। श्रवण जी, कल आपके जो पार्टी है एनडीए में आप भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। कल चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आकर बताया कि देखिए सभी बातें पर सहमति बन गई है और जल्द ही सीटों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो पारस गुट की क्या अभी की रणनीति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और सबसे ईमानदार अलायंस हम हैं। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हमारे नेता की भी बात चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के जनता दल यू की पार्टी है, उनकी भी वार्ता चल रही है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बातचीत चल रही है, जीतन राम मांझी जी की भी बात चल रही है। तो कोई आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है, सब लोग मिल रहे हैं। मिल के सारे लोग निकल के कह रहे हैं कि हमारी वार्ता हो गई है, सीट शेयरिंग पे हमारी वार्ता। तो लोग तो कहेंगे ना कि जब जाएंगे मिलने अमित जी तो लोग कहेंगे ना कि हमारी वार्ता हो गई है। हम लोग की भी वार्ता चल रही है। कोई अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा एनडीए ने नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी ने कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है। और जल्द ही अभी वार्ता चल रही है, 2-3 दिन में वार्ता सारी चीज़ को फाइनल शेप दे दिया जाएगा। और संयुक्त रूप से जब भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी उनकी अलायंस पार्टियां हैं बिहार में, सब लोग जब संयुक्त प्रेस वार्ता करके बातों को रख देंगे तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या बात? संसदीय बोर्ड की बैठक में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आप वार्ता करें और जो भी पार्टी की रणनीति होगी, पार्टी की जो भी फैसले होंगे, जो भी फैसला लेना है, उसके लिए पशुपति कुमार पारस जी को संसदीय बोर्ड ने आज बैठक में अधिकृत कर दिया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय होगा, वह निर्णय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को स्वीकार्य होगा। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे और जल्द ही आपको सुखद खबर सुनने को मिलेगा। चिराग पासवान भी लंबे समय से कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हमारे पिताजी का सीट है। पशुपति पारस भी इस बात को लेकर लगातार दम भर रहे हैं कि भाई हम तो मौजूदा वहां से सांसद हैं, तो हम वहां से चुनाव तो किसी भी हाल में लड़ेंगे। तो क्या ये शब्द अभी भी बरकरार है कि किसी भी हाल में हम तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे ही? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकदम एक न्याय संगत फैसला लेगी और हम लोग को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय संगत फैसला आएगा उसमें हाजीपुर पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। एक सवाल है, अब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो समुचित फैसला लगे वो सुनाए और उस पर हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फैसला तो भारतीय जनता, हमारा अलायंस तो बीजेपी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एनडीए में हैं, भाजपा अलायंस में है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही फैसला लेना है। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के हित में, हमारी पार्टी के हित में, हम लोग सबसे ईमानदार अलायंस है और हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में बरकरार है, आगे भी एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी वो हम लोग को स्वीकार्य होगा। एक और खबर चल रही है कि नीतीश कुमार के संपर्क में भी पशुपति पारस है, उनसे भी इनकी बातचीत चल रही है। अगर बीजेपी एडजस्ट कर रही है अगर चिराग पासवान को अगर 5 सीटों पर, तो हो सकता है संभवतः कि नीतीश कुमार पशुपति पारस को 1-2 सीट दे दें कहीं से चुनाव लड़ाने की, ऐसी बात है। क्या नीतीश कुमार से संपर्क साधा जा रहा है? नहीं, नीतीश कुमार जी से बहुत लंबे समय से हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी के बहुत अच्छे संबंध हैं। हम जितने भी एनडीए में पार्टी हैं, अलायंस है, सारी पार्टियों के साथ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बेहद ही मधुर संबंध है। पशुपति कुमार पारस जी नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में बिहार में मंत्री भी रहे हैं, उनके अंदर काम किया है उनके मंत्रिमंडल में। इसलिए हम लोग को साथ जाके नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या और भी अलायंस सहयोगी दलों की पार्टी हो, सबको साथ में जाके लड़ना है, मंच साझा करना है और सारे लोगों का संकल्प है 40 सीट जीतना है, जनता दल यू को भी जिताना है, बीजेपी के भी सारे उम्मीदवार को जिताना है और भी जो अलायंस पार्टियां हैं उनको भी जिताना है। इसलिए तो वार्ता तो सबों से चल रही है। यानी कि मतलब भाजपा के भरोसे छोड़ दिया गया है, भाजपा का निर्णय आ जाएगा जब सीटों का तालमेल की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद अगर ऐसा नहीं बनता है पशुपति पारस का, तब निर्णय हो सकता है। ये बिल्कुल ये सब बात आप बिल्कुल, ये सवाल बिल्कुल निराधार है। हमने पहले भी कहा कि फैसला हम लोग, हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा अलायंस जनता दल यू के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। कई पार्टियां इधर आई हैं चुनाव के 2-3-4 अभी,
हमारा आज से नहीं 2014 से अलायंस है, आज तक हम इधर उधर नहीं गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा उसी निर्णय पे हम हैं, वह निर्णय हम लोग को स्वीकार होगा। सीटों पर उम्मीद कि इतने सीट नहीं, जो निर्णय होगा वह स्वीकार होगा। बिल्कुल। तो ये हमारे साथ सरवन अग्रवाल थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब भाजपा को तय करना है, हम लोग भाजपा के साथ हमारा अलायंस है और भाजपा जान रही है कि पशुपति पारस जी ना कहीं कभी गए हैं कहीं ना कहीं जाएंगे। हम लोग अभी भी एनडीए के पार्ट हैं और कल भी एनडीए के पार्ट हैं रहेंगे। अब भाजपा को तय करना है कि हम लोगों को कितनी सीट भाजपा दे रही। हालांकि जो भाजपा का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। हाजीपुर सीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाजपा को तय करना है। बंद जुबान से उन्होंने कहा कि भाजपा को अब तय करना है, भाजपा जो कहेगी वो मान्य होगा। इंतजार करिए, अभी किसी को औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, किसी को कहा नहीं गया। हम लोगों की भी बातें चल रही है और भी किसी पार्टी की बातें चल रही है, तो हमारी भी बातचीत अभी जारी है। संसदीय बोर्ड के फैसले हुए हैं, संसदीय बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि पशुपति पारस ही सभी निर्णय लेंगे, उनको अधिकृत किया गया है। पारस गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता सरवन अग्रवाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सरवन जी, कल आपके जो पार्टी है एनडीए में आप भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। कल चिराग पासवान ने मीडिया के सामने आकर बताया कि देखिए सभी बातें पर सहमति बन गई है और जल्द ही सीटों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। तो पारस गुट की क्या अभी की रणनीति है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है और सबसे ईमानदार अलायंस हम हैं। और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कैबिनेट, भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री भी हैं। हमारे नेता की भी बात चल रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के जनता दल यू की पार्टी है, उनकी भी वार्ता चल रही है। सब लोग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी की भी बातचीत चल रही है, जीतन राम मांझी जी की भी बात चल रही है। तो कोई आधिकारिक अभी घोषणा नहीं हुई है, सब लोग मिल रहे हैं। मिल के सारे लोग निकल के कह रहे हैं कि हमारी वार्ता हो गई है, सीट शेयरिंग पे हमारी वार्ता। तो लोग तो कहेंगे ना कि जब जाएंगे मिलने अमित जी, तो लोग कहेंगे ना कि हमारी वार्ता हो गई है। हम लोग की भी वार्ता चल रही है। कोई अभी आधिकारिक रूप से कोई घोषणा एनडीए ने नहीं किया है या भारतीय जनता पार्टी ने कोई आधिकारिक रूप से घोषणा नहीं किया है। और जल्द ही अभी वार्ता चल रही है, 2-3 दिन में वार्ता सारी चीज़ को फाइनल शेप दे दिया जाएगा। और संयुक्त रूप से जब भारतीय जनता पार्टी और जितनी भी उनकी अलायंस पार्टियां हैं बिहार में, सब लोग जब संयुक्त प्रेस वार्ता करके बातों को रख देंगे, तब सारी बातें स्पष्ट हो जाएगी। संसदीय बोर्ड की बैठक में क्या बातचीत? संसदीय बोर्ड की बैठक में आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी को अधिकृत किया गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से आप वार्ता करें और जो भी पार्टी की रणनीति होगी, पार्टी की जो भी फैसले होंगे, जो भी फैसला लेना है, उसके लिए पशुपति कुमार पारस जी को संसदीय बोर्ड ने आज बैठक में अधिकृत कर दिया। बैठक में यह भी फैसला लिया गया कि भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो निर्णय होगा, वह निर्णय राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को स्वीकार्य होगा। हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं, एनडीए गठबंधन में बने रहेंगे और जल्द ही आपको सुखद खबर सुनने को मिलेगा। चिराग पासवान भी लंबे समय से कह रहे हैं कि हम हाजीपुर से लड़ेंगे, हमारे पिताजी का सीट है। पशुपति पारस भी इस बात को लेकर लगातार दम भर रहे हैं कि भाई हम तो मौजूदा वहाँ से सांसद हैं, तो हम वहाँ से चुनाव तो किसी भी हाल में लड़ेंगे। तो क्या ये शब्द अभी भी बरकरार है कि किसी भी हाल में हम तो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे ही? हमने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, हम लोग को पूरा विश्वास है भारतीय जनता पार्टी एकदम एक न्याय संगत फैसला लेगी और हम लोग को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी का जो न्याय संगत फैसला आएगा उसमें हाजीपुर पशुपति कुमार पारस ही लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी का फैसला होगा। एक सवाल है, अब आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर छोड़ दिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जो समुचित फैसला लगे वो सुनाए और उस पर हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल फैसला तो भारतीय जनता, हमारा अलायंस तो बीजेपी के साथ है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एनडीए में हैं, भाजपा अलायंस में है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही फैसला लेना है। भारतीय जनता पार्टी हम लोगों के हित में, हमारी पार्टी के हित में, हम लोग सबसे ईमानदार अलायंस है और हम लोगों ने फैसला लिया है कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं, एनडीए में बरकरार है, आगे भी एनडीए में रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो फैसला लेगी वो हम लोग को स्वीकार्य होगा। एक और खबर चल रही है कि नीतीश कुमार के संपर्क में भी पशुपति पारस है, उनसे भी इनकी बातचीत चल रही है। अगर बीजेपी एडजस्ट कर रही है, अगर चिराग पासवान को अगर 5 सीटों पर, तो हो सकता है संभवतः कि नीतीश कुमार पशुपति पारस को 1-2 सीट दे दे कहीं से चुनाव लड़ाने की, ऐसी बात है। क्या नीतीश कुमार से संपर्क साधा जा रहा है? नहीं, नीतीश कुमार जी से बहुत लंबे समय से हमारे नेता पशुपति कुमार पारस जी के बहुत अच्छे संबंध है। हम जितने भी एनडीए में पार्टी हैं, अलायंस है, सारी पार्टियों के साथ आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के बेहद ही मधुर संबंध है।
पशुपति कुमार पारस जी नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में बिहार में मंत्री भी रहे हैं, उनके अंदर काम किया है उनके मंत्रिमंडल में। इसलिए हम लोग को साथ जाके नीतीश कुमार जी की पार्टी हो या और भी अलायंस सहयोगी दलों की पार्टी हो, सबको साथ में जाके लड़ना है, मंच साझा करना है और सारे लोगों का संकल्प है 40 सीट जीतना है, जनता दल यू को भी जिताना है, बीजेपी के भी सारे उम्मीदवार को जिताना है और भी जो अलायंस पार्टियां हैं उनको भी जिताना है। इसलिए तो वार्ता तो सबों से चल रही है। यानी कि मतलब भाजपा के भरोसे छोड़ दिया गया है, भाजपा का निर्णय आ जाएगा जब सीटों का तालमेल की घोषणा हो जाएगी, उसके बाद अगर ऐसा नहीं बनता है पशुपति पारस सूट का, तब निर्णय हो सकता है। ये बिल्कुल ये सब बात आप बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल निराधार है। हमने पहले भी कहा कि फैसला हमारा अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारा अलायंस जनता दल यू के साथ नहीं है, बीजेपी के साथ है। कई पार्टियां इधर आई हैं चुनाव के 2-3-4 अभी, हमारा आज से नहीं 2014 से अलायंस है, आज तक हम इधर उधर नहीं गए हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो निर्णय होगा उसी निर्णय पे हम हैं, वह निर्णय हम लोग को स्वीकार होगा। सीटों पर उम्मीद कितने सीट? नहीं, जो निर्णय होगा वह स्वीकार। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ सरवन अग्रवाल थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता। इन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अब भाजपा को तय करना है, हम लोग भाजपा के साथ हमारा अलायंस है और भाजपा जान रही है कि पशुपति पारस जी ना कहीं कभी गए हैं कहीं ना कहीं जाएंगे। हम लोग अभी भी एनडीए के पार्ट हैं और कल भी एनडीए के पार्ट हैं रहेंगे। अब भाजपा को तय करना है कि हम लोगों को कितनी सीट भाजपा दे रही। हालांकि जो भाजपा का निर्णय होगा वो स्वीकार होगा। हाजीपुर सीट को लेकर भी उन्होंने कहा कि भाजपा को तय करना है, बंद जुबान से उन्होंने कहा कि भाजपा को अब तय करना है, भाजपा जो कहेगी वो मान्य होगा। इंतजार करिए, अभी किसी को औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, किसी को कहा नहीं गया। हम लोगों की भी बातें चल रही है और भी किसी पार्टी की बातें चल रही है, तो हमारी भी बातचीत अभी जारी है। संसदीय बोर्ड के फैसले हुए हैं, संसदीय बोर्ड में निर्णय लिया गया है कि पशुपति पारस ही सभी निर्णय लेंगे, उनको अधिकृत किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, दिल्ली।